आज आपको व्याकरण मंथन का पाठ विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। बातचीत करते या बोलते समय हमारी वाणी की गति एक समान नहीं होती। अपनी बात के आशय को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए हम एक वाक्य के बाद कुछ रुककर या विराम देकर दूसरा वाक्य प्रारंभ करते हैं और वाक्यों के बीच बीच में भी थोड़ी देर रुकते हैं। जब हम लिखते हैं तो भाषा में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। अर्थात विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना। लिखते समय विराम चिन्हों को प्रकट करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, कभी-कभी इन विराम चिन्हों के अभाव से भाषा गड़बड़ हो जाती है। यही सही स्थान पर ही विराम चिन्ह प्रयुक्त न हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रोको मत, जाने दो। ये एक हमारा उदाहरण के लिए वाक्य लिया गया है। अगर हम इसमें विराम चिन्ह रोको के बाद लगाते हैं, रोको मत जाने दो, अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है। परंतु अगर यही विराम चिन्ह मत के बाद लगाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। रोको मत, जाने दो। यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। आइए बच्चों, देखें अब जरा ये विराम चिन्ह अपने आप को कैसे परिचित करते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न चिन्ह तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसीलिए पूर्ण विराम कहता है, नाम से ही मैं स्पष्ट हूँ, वाक्य पूर्ण होते ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। जैसे मेरा नाम विराम है, मैं अविराम का छोटा भाई हूँ। बच्चों, जहाँ अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। पूर्ण नहीं हूँ मैं, हाँ महोदय, वाक्य के बीच में ही शोभायमान हो जाता हूँ। जैसे जब भी श्याम आता है तुम भी आ जाते हो। अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। राम, श्याम और रहीम मित्र हैं। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तुओं आदि को सूचित करने वाले शब्द आते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी ही पड़ती है। मूल बात को लिखने से पहले मुझे स्थापित कर दें तो मैं गदगद हो जाता हूँ। जैसे राम 3 हैं, श्री राम, परशुराम और बलराम। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर की अपेक्षा करें और मैं न रहूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, ये सभी उदाहरण प्रश्न चिन्ह के हैं। विस्मय सूचक चिन्ह। प्राय हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति एवं संबोधन के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य विस्मय भरा हो तो मेरी उपस्थिति प्रधाननीय है। जैसे अरे तुम कब आए, वाह क्या बात है, शाबाश, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। निर्देशक चिन्ह। शब्द के बाद मुझे लगा के उसकी परिभाषा या उसकी उपयोगिता आदि को चरितार्थ कर दीजिए। जैसे के बाद लगा हूँ। संयोजक चिन्ह। अपने भाई निर्देशक चिन्ह जैसा ही रूप है मेरा, पर है उसका आधा। मैं अभिन्न शब्दों के बीच में आकर उसके प्रेम को बढ़ा देता हूँ। जैसे माता पिता, भाई बहन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। विवरण चिन्ह। विवरण लिखने से पहले मुझे लगाइए जैसे मेरे रूपों का विवरण लिखते समय लगाया है आपने। कोष्टक चिन्ह। मैं अपने मुंह में ही उस शब्द या शब्दों का स्थान देता हूँ जिसका संबंध मेरे पहले आए शब्द या शब्दों से हो। जैसे वह मुंबई,
महाराष्ट्र में रहता है। उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। मैं मूल शब्द या शब्दों को घेरकर अपनी उपयोगिता को सबकी नज़रों में लाता हूँ। जैसे माँ मंथरा प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। राम ने कहा सीता अच्छी है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह। मेरा प्रयोग करने से आप एक ही शब्द को एक के नीचे एक बार कई बार लिखने से बच जाएंगे। जैसे श्री चंद्रशेखर, भगत सिंह। अब श्री लिखना आपको अनिवार्य नहीं है, आपने चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षेप में लिखना चाहते हो तो मेरा उपयोग करो। जैसे पंडित जी, भारतीय। हंसपद। त्रुटिबोधक, त्रुटिपूरक चिन्ह भी इसे कहा जाता है। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे मेरा चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख सकते हैं। लोप चिन्ह। हिंदी भाषा में जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो मेरा प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह सदैव 3 के गुण में लगते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। बच्चों, कभी कभी बड़े प्रश्नों को लिखने में भी आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश को उतारने के समय भी आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में कैसे स्पष्टता आ जाती है। वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह केवल पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह होते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।